नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पे आपने सुना होगा कि क्या योगी सरकार को मोदी हटाने जा रहे हैं, कोई कैबिनेट रीशफल होने वाला है। अभी जो 3 दिनों की भाजपा की एक मीटिंग हुई थी जिसमें संघ के भी काफ़ी लोग थे, तो क्या उन्होंने जो अलग अलग विधायकों से, मंत्रियों से, कैबिनेट के लोगों से मुलाकात की तो उनसे उनको फीडबैक क्या मिला, उसके पीछे का प्रयोजन क्या था, क्या कुछ भीतर ही भीतर केंद्रीय नेतृत्व में और योगी जी की जो अपनी टीम है उसके बीच में क्या कोई तनातनी हुई है, क्या कुछ नकारात्मकता इन दोनों जगहों पे प्रदेश भाजपा जो है वहाँ और फिर जो केंद्रीय भाजपा नेतृत्व है वहाँ पे कुछ ऐसा कोई टकराव की स्थिति है क्या। और कुल मिला के बार बार एक ही प्रश्न आता है कि क्या 2022 के चुनाव में योगी जी को केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के चीफ मिनिस्टर का फेस बनाकर उतारेगा या फिर एक सामूहिक नेतृत्व को प्रोजेक्ट करेगा, जैसे कि हमने और भी कई जगहों पे देखा था और सबसे रिसेंट जो है असम का मामला है। तो उन्हीं मुद्दों पे मैं बात करने जा रहा हूं और इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी और आप तक नए नए कंटेंट जो है हमेशा पहुँचते रहेंगे। तो शुरू करते हैं कि अभी 3 दिनों की एक बैठक हुई थी जिसमें भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं वो सब भेजे गए थे कि आप टाल मटोल कीजिए, हालचाल पूछिए लोगों का क्या है। एक बोला जा रहा था कि ये एक जनरल फीडबैक का एक मैकेनिज्म है जो भाजपा हमेशा चुनाव से पहले की तैयारी के लिए, रणनीतियां तय करने के लिए उससे पहले ये करती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे दत्तात्रेय होस बोले हैं, उसके बाद BL संतोष हैं जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के, और राधा मोहन सिंह हैं जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं और कैबिनेट में। अब ये 3 लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इनकी मंशा, जो अंदर के सूत्र जो हैं वो बताते हैं कि इनकी मंशा कहीं से भी नॉर्मल फीडबैक वाली नहीं थी। ये लोग एक अलग स्तर पे काम कर रहे थे और वो किसके बिहेस्ट पे कर रहे थे, किसके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे गए थे। क्या वो भाजपा कार्यकारिणी के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे या फिर वो मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे या फिर संघ के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे। तो ये सारे प्रश्न लगातार उठ रहे थे। अब यूपी में क्या हुआ कि आम तौर पर जब बैठकें होती हैं इस तरह की तो एक साथ में होती हैं, लेकिन इस बार बैठक में थोड़ा सा एक बदलाव ये भी देखा गया कि अलग अलग नेताओं से जो अपनी मतलब एक तरह से असंतुष्ट कह रहे थे अपने आप को कि वो योगी जी के, और ये मैं विद इन कोट्स बोल रहा हूँ, उन लोगों के तरफ से विचार आए थे कि मनमाने ढंग से जो उनका आचरण है योगी आदित्यनाथ का, उससे जो है वो थोड़ा विद्रोह की स्थिति में आ गए थे। और उन लोगों ने अपने बारे में बताया कि प्रशासन उनकी बात नहीं मानता और हर तरह की छोटे नेताओं से लेके बड़े नेताओं तक, केंद्रीय नहीं कैबिनेट के मंत्री जो हैं उन तक, ये लोग जो है अलग अलग तरह से बात कर रहे थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सारी बातें हो गई जो भी करना था 3 दिन के लिए, और उसको हमने देखा कि कोई बोला था कि नहीं ये मतलब कैबिनेट रीशफल हो सकता है, 4 साल में योगी जी ने कोई बड़ा रीशफल नहीं किया कैबिनेट का, मंत्रालय हो सकता है कि बांटे जाएंगे उन लोगों को ताकि जातिगत एस्पिरेशंस जो हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मौर्य समाज से इतने आए, पासी समाज से इतने आए, जो भी है दलित से, और इस तरह से एक मैनेजमेंट जो होता है वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए कि हमारे छिटक के कहीं नहीं जाए, तो उसके लिए तो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि नहीं सरकार तुम्हारे बारे में भी सोचती है। जब यूपी में ये बैठक हो जाती है, BL संतोष हो गए, दत्तात्रेय होस बोले हो गए जो संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके फिर राधा मोहन सिंह हो गए, उसके बाद ये लोग केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में मीटिंग करते हैं और सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर ना तो योगी को बुलाया गया, ना ही प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह उनको बुलाया गया। और आप सोचिए कि केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी राज्य के बारे में, और ये किसी राज्य नहीं है, ये सिक्किम नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है जहां से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाते हैं, जहां पे हर एक मतलब कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसका एक अलग, आप कह सकते हैं कि पब्लिक बैकिंग उसकी एक अलग लेवल पे होती है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। और उसमें से भी योगी जैसे लोग को, जिसने आर्थिक रूप पे आप देख लें, बिजनेस इंडेक्स में आप देख लें, इनका क्या है GDP में आप देख लें, कानून व्यवस्था को सुधारने में देख लें, और
ये तो हो गया कि हम डेटा के ऊपर, प्योर डेटा पे बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो वैसी हैं कि आपको ज़मीनी स्तर पे, आप जब शहरों में, गलियों में, गाँव में बात करेंगे, तब योगी जी को लेके न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में, कर्नाटक में, असम में, आप कहीं भी चले जाइए जहां भाजपा का थोड़ा भी वर्चस्व है, वहां पे आपको योगी को लेके एक वो कहते हैं ना, मतलब भीतर से जो है प्रेम है उनके लिए, स्नेह। नेता का दो तरह का, एक ऑरा होता है कि हाँ मोदी जी आ गए तो उनका एक अपना ऑरा है और उस ऑरा से जो है लोग प्रभावित होते हैं। और योगी जी ने जिस तरह का काम किया है तो उनके लिए लोगों में प्रेम है। दोनों को लेके आप ऑ स्ट्रक हो जाते हैं कि अरे इतने बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन एक व्यक्ति का योगी जी को लेके जो स्नेह है, मोदी जी को लेके दूसरा चीज है कि वो विजनरी आदमी, उन्होंने काफी कुछ राष्ट्रीय स्तर पे किया है। लेकिन योगी जी को लेके कि उन्होंने वैसे राज्य को जहाँ पे चुनाव जीतने के बाद जो है मतलब दलितों की बस्तियां जलाई जाती थी, मूर्ति जो है कहीं पे तोड़ा जा रहा है, अपराध जो है अपने चरम पे होता था, और उन सब को उन्होंने कंट्रोल किया। और उत्तर प्रदेश जो एक अपनी मतलब नकारात्मक छवि से हमेशा लड़ता रहा था, उसको उन्होंने एक मॉडल की तरह जो है फेंका है, मतलब आगे दिखा है लोगों को। अब क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में जब बातचीत होने लगी तो वहाँ पे इन दोनों को डिस्कार्ड किया गया, न योगी को बुलाया न स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया। और आप सोचिए एक राज्य के बारे में अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयारी हो रही है, व्हाई द हेल इज योर सीएम और द प्रदेश भाजपा अध्यक्ष इज नॉट प्रेजेंट देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। तो इससे कहा जा रहा है कि योगी जी और मतलब योगी जी निजी तौर पे थोड़े क्षुब्ध थे कि ऐसा जो है केंद्रीय नेतृत्व को नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि जनवरी में शायद एक ए.के. शर्मा है, रिटायरमेंट उनकी होने वाली थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं अरविंद कुमार शर्मा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले शायद उनको इस्तीफा दिलवाया गया और उन्हें जो है यूपी में भेजा गया। अब अरविंद कुमार शर्मा का इतिहास ये है कि वो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करते थे, मोदी के खास माने जाते हैं, और जब मोदी यहाँ पे आते हैं दिल्ली तो उन्हें जो है चेंज करके पीएम ऑफिस में, पीएमओ में भेजा जाता है। और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो लगभग 2 से 3 महीने तक और मूर्खतापूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो है बड़े दुखी हो गए थे कि उनके आदमी को, ब्राह्मणों को अजय सिंह विष्ट जो है वो मार रहा है। वो अभी भी योगी को एक प्रशासक के तौर पे नहीं देखते हैं, एक योगी के तौर पे नहीं देखते हैं, उसको एक सन्यासी के तौर पे नहीं देखते हैं जिसने अपने पूरे पहचान को, जो पुरानी आइडेंटिटीज जो होती हैं, आप जब योगी बनते हैं, साधक बनते हैं, तो आपको अपना नाम त्यागना होता है, घर त्यागना होता है, पिता को त्यागा, माता को त्यागा, तब जाके आप जो है उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये ब्राह्मण और ठाकुरों की जो लॉबी है वो चलती रही यूपी में। राजनाथ सिंह जब सीएम थे तो उनका घंटा कुछ नहीं चलता था, वो कलराज मिश्र जो है वही चलाते थे। ये सारी चीजें भी एक इतिहास रहा है यूपी में, और ब्राह्मणों के बारे में आगे भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो विकास दुबे हत्याकांड जब होता है उसके बाद अचानक से फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे कि ब्राह्मण विरोधी योगी ये कह के जो है चलने लगा, और ये हवा खूब बांधी गई। ब्राह्मणों के जितने सम्मेलन हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जो भी चैप्टर्स बने हुए हैं, हर जगह पे ये एक क्रेडिबल थ्रेट की तरह ये लोग योगी आदित्यनाथ को देखने लगे कि नहीं, ये जो है ब्राह्मणों के विरोध में है। जबकि योगी आदित्यनाथ जो ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है, योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल्स के विरोध में है। और मैं आगे बताऊंगा कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, फलाना, जितने लोग थे, योगी ने किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, और ये आंकड़े कहते हैं। हाँ, ब्राह्मणों को लगता है कि विकास दुबे ब्राह्मण था जो एक पुलिस स्टेशन में जाके 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है, और एक डॉन है, हत्यारा है, रेपिस्ट है, कई संगीन धाराओं में उस पर मुकदमे चल रहे थे, उसे अगर ब्राह्मण अपना रहे हैं
तो शर्म आती है मुझे ऐसे ब्राह्मणों पे, उन्हें अपने आप को दैत्य कहना चाहिए। वो ब्राह्मण किसी भी दृष्टिकोण से वो ब्राह्मण नहीं है जो विकास दुबे जैसों के समर्थन में खड़े होते हैं। वैसे ही वो राजपूत नहीं है, वो नाली के कीड़े हैं। जो कोई राजपूत जो है, शायद आनंद पाल या कोई था, राजस्थान का एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसके लाश को ये लोग जला नहीं रहे थे और उसके लिए राजपूत खड़े हो रहे हैं। तो तुम्हारी जातिगत अस्मिता अगर एक टेररिस्ट को, एक हत्यारे को, बलात्कारी को सिर्फ जातिगत अस्मिता तुम्हारी, मतलब दोनों एक ही कास्ट से आते हो, वो तुम्हें अलाइन कर देता है, उसके डिफेंस में तुम खड़े होने लगते हो, तो तुम्हारा जीना बेकार है। फिर तुम मुस्लिमों को क्यों, मतलब मुसलमानों को क्यों कहते हो कि वो आतंकियों के हिमायती हैं? तुम भी तो चोरों, हत्यारों और बलात्कारियों के हिमायती हो। इस मुद्दे पे ये 3 महीने तक चला, बहुत गहमा गहमी रही, और अभी भी शायद यूपी के ब्राह्मण इस बात को नहीं भूले हैं कि अजय सिंह बिष्ट ने उनके आदमी को जो है मार दिया और लगातार टारगेट कर रहा है। ये लोग 3-4 अब अपराधी है तो किसी न किसी समाज से तो आएगा ही। तो उस समाज में कोई तिवारी, शर्मा, मिश्रा अगर अपराधी है, मारा जाएगा, ये जेल में जाएगा, तो तुम क्या उनको चुन के एक बना लोगे कि हाँ देखो देखो ये इसने तिवारी को मार दिया, परसों दुबे को मारा था, आज जो है चौबे जी को जेल में डाल दिया। इस तरह से करोगे तो फिर कोई भी कास्ट वाला उसी तरह से 5 स्टोरी उठाएगा, बोलेगा ये देखो दलितों के विरोध में योगी, कोई कहेगा मुसलमानों के विरोध में योगी, कोई कहेगा ठाकुरों के विरोध में योगी। तो आखिर योगी किसका है भाई? फिर वो अगर सबके विरोध में ही है। तब ये जो ब्राह्मण का ये गुस्सा थोड़ा सा चला था, तब उसको थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि दबाने के लिए ये वाला जो है कहा जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा जो है उनको पुश किया गया। अब अरविंद कुमार शर्मा को कहा जा रहा था कि इनको एज द नेक्स्ट सीएम भी, ये कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन मुझे उसमें मतलब क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आती है कि योगी के रहते एक पैराशूट कैंडिडेट को तुम दिल्ली में तो किरण बेदी को लाके कुछ कर नहीं पाए, तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे एक रैंडम आदमी को उठा के लाना और एक्सपेक्ट करना कि अरविंद शर्मा को जो है बाकी लोग, पार्टी के ही लोग एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि मोदी जी ऐसा चाहते हैं, तो नहीं होगा। हाँ, ये सोर्सेज क्रेडिबल थे कि उनको गृह मंत्रालय देने को बोला गया था योगी को, और तब सूत्र बताते हैं कि योगी ने कहा गृह मंत्रालय भी नहीं दूंगा। फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आया कि फिर कैबिनेट में कोई मिनिस्टर रैंक दे दो, वो भी नहीं दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राज्य मंत्री के तौर पे इन्हें कहीं पे मैं सेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसी पे कहा जा रहा है कि मोदी जी को ये अपने आज्ञा की अवहेलना लगी कि मैंने कहा और वैसा नहीं हुआ, मेरे लोगों ने और भी बार्गेनिंग करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। तब फिर ये 3 लोगों को भेजा जाता है और पूरा ये आपने जो सुना कि हाँ 3 दिन मीटिंग चली और इससे मीटिंग हुई, उससे मीटिंग हुई, और कहा गया कि नहीं नहीं हम तो अकेले सबसे बात करना चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से देख सके कहाँ क्या समस्या है, कोविड मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, तरह तरह की बातें। अब जब इस मीटिंग में दूसरी बात आती है कि रियलिटीज क्या है, वास्तविकताएं क्या हैं धरातल पे, कि क्या भाजपा योगी को हटा के कैंपेनिंग कर सकती है क्या? और ये वही भाजपा है जो किस जगह पे चुनाव नहीं हुए पिछले कुछ सालों में और जहां योगी को स्टार कैंपेनर बना के नहीं उतार रहे। तो क्या यही भाजपा योगी को साइडलाइन कर सकती है? अभी वो चाहे न चाहे ऐसा संभव ही नहीं है अभी की स्थिति में, क्योंकि योगी भले मोदी जी के लिए मतलब पॉपुलर ना हो, मोदी जी के अपने सर्कल में वो पॉपुलर ना हो, बहुत लोगों को मोदी जी भले मानते हो या ना मानते हो, लेकिन नीचे जो लोग होते हैं ना, ऐसे नेताओं के नीचे के लोग, वो मोदी के बिहाफ पे भी सोचने लगते हैं कि नहीं ये तो मोदी जी के लिए थ्रेट बन के उभर रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि मोदी जो 75 साल के बाद, 80 साल के बाद संन्यास भी ले सकता है। एक दिन केदारनाथ वो धाम में, गुफा में जा सकते हैं मोदी जी। ऐसा भी तो है ना, उन्होंने जो दूसरों के लिए नियम निर्धारित किए थे, मार्गदर्शक मंडल की बात की थी और बोला था कि 75 साल से ऊपर या जो भी एक क्राइटेरिया था, वो उनके ऊपर भी तो आएगा।
हाँ ठीक है, फिट है, ही इज फिट टू लीड एंड ऑल, सब कुछ। लेकिन पिछले कुछ समय से, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मोदी जी को हटा दो, नहीं, वो रहे, अगले बार भी प्रधानमंत्री बने, 5 साल रहे वो, लेकिन अपने पॉलिसी लेवल में नीतिगत जो समझौते इन्होंने किए हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे, तब मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो फिर विकल्प की तरफ देखने लगते हैं कि क्या हम योगी को 2024 में या 26 में बीच में ही मतलब बदलाव के तौर पे देखा जा सकता है कि हम ला सकते हैं कि नहीं। ये सारी बातें भी चलने लगी। तो योगी जो है, लोगों की के बीच जो उनकी लोकप्रियता है और सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनको लेके एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और जिस तरह से उन्होंने अभी लगातार काम किए हैं, कोविड मैनेजमेंट तो अभी कोविड काल है इसलिए आपको दिख रहा है, उसके अलावा योगी ने जितने मतलब प्रशासनिक तौर पे आप देखेंगे सड़कें बन रही हैं, आप देखेंगे जहाँ पे भी काम में लचरपन है वो सब चला गया। सचिवालय के जो लोग हैं, पहले कहा जाता है, एक जोक था कि सचिवालय में कभी भी हम 10, 15, 20 ऐसे गाड़ियाँ आया करती थी, और अभी जो है सुबह से शाम तक 9 घंटे भी उनका जॉब नहीं है, अब 18 घंटे उनका जॉब है, क्योंकि योगी जी के कुछ मीटिंग जो है 2-2 बजे रात तक भी चलती है, ऐसा भी हुआ है। उसको लेके भी ये लोग काफ़ी खिन्न हैं, तो वो भी एक लॉबी है। लेकिन हाँ, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसलिए जब दत्तात्रेय होस बोले, BL संतोष, राधा मोहन सिंह, इन सब को केंद्रीय स्तर पे बातचीत में ये लग गया, और इनका जो अपना फीडबैक था कि यू कैन नॉट डू अवे विथ योगी येट, अभी आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तब जो है BL संतोष, और जाहिर सी बात है अगर ये सूचना मुझ तक आई है तो बहुत लोगों तक आई होगी। आप YouTube पे देखेंगे हर जगह ये चल रहा है थंबनेल की क्या योगी को हटाने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही है, तरह तरह की बातें। तब उसको जो है काम डाउन करने के लिए BL संतोष ने एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने काफ़ी सराहना की कि योगी जी जो है बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और कोविड को लेके जिस तरह का मैनेजमेंट है वो सराहनीय है। अब ये उनकी मजबूरी है BL संतोष की, क्योंकि वो कहें या ना कहें योगी जी का काम दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व अभी स्वीकार रहा और लिख रहा है एक ट्वीट, तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे? इतने दिन से क्या कर रहे थे जब कानपुर के शमशानों से, इलाहाबाद के शमशानों से और बनारस हर जगह के घाट के चिताओं का बर्ड आई व्यू से ड्रोन कैमरा शूट हो रहा था, और वो भारत की छवि जो है बर्बाद की जा रही थी, और भारत की छवि के उसके मतलब एक एक क्लोक ओढ़ने का फसाड उसका क्रिएट करके पीछे में तुम टारगेट किसको कर रहे थे? सारी चिताएं, सारी लाशें उत्तर प्रदेश में ही क्यों जलती दिखाई दी? तो इसका एक पर्पस था ना कि जब ये चल रहा था फिर भी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मित्र पत्रकारों या संस्थाओं को लेके कितना मतलब सपोर्ट किया है योगी आदित्यनाथ का। कितनी बार आप जो है फेक न्यूज को काटने के लिए आए? आप तो नहीं आए। योगी ने जो भी किया अपने स्तर पे किया, और योगी ने मतलब कुछ कहा जा रहा था कि उनके जो शुभ नेता है, विधायक हैं, वो कह रहे थे कोविड के टाइम में योगी मनमानी कर रहे हैं, एकदम फेल हो गए। योगी फेल हो गए। जिस व्यक्ति ने लगातार मतलब मुझे लगता है 7 दिनों में 10 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है लगवा दिए थे, जिस व्यक्ति ने कहा कि नहीं हम ऑक्सीजन प्लांट के मामले में आत्मनिर्भर होंगे, जो व्यक्ति खुद कोरोना हो गया क्योंकि वो कोरोना वाले हर जिले में घूम रहा था धीरे धीरे, जो व्यक्ति कोरोना के बेड पे होके और ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा है, एक भी मीटिंग मिस नहीं की, कोरोना खत्म होते ही कोविड उनका गया और वो जो है फिर से निकल गए। किस इलाके में नहीं गए? सफाई जैसे इलाके में जहां कोई नहीं जाता, मतलब गैर सफाई नेता, वहां तक गए देखने के लिए। तो जिस व्यक्ति के लिए हर नागरिक अपनी प्रजा नहीं अपनी संततियों के समान है, जो सन्यासी उस चश्मे से अपने प्रदेश को देखता है, उसको तुम कितना मदद कर पाए? केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं। आपने मदद नहीं की उनकी। आपने मदद तब भी नहीं की जब कोविड ही नहीं और अनेक चीजों को लेके योगी आदित्यनाथ पे हमले होते थे, तो उनके सपोर्ट में या उनके विरोध में जितने लोग आते थे
वो सारे के सारे लोग बॉट्स नहीं होते थे, वो आईटी सेल के नहीं होते थे, वो नॉर्मल जेन्यून लोग होते थे, चाहे वो समर्थन में रहें या विरोध में। लेकिन वही मोदी जी के खिलाफ आप दो शब्द बोल दीजिए कि पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, आईटी सेल के निकम्मे लोग क्या कर रहे हैं, उन पे आप सटायर बना दीजिए, तो वो जो है वो आपके परिवार और दादा परदादा पता नहीं कितने पुश्तों की खबरें ला के पब्लिक में डाल देंगे और आपको जलील करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथी के साथ हुआ है, और मेरे जैसे उन तमाम लोगों के साथ हुआ है जो भाजपा की नीतिगत असफलताओं पे आवाज़ उठाते हैं कि बंगाल पे मोदी क्यों चुप हैं, वो लाशें क्यों गिन रहा है व्यक्ति, वो पाल घर पे एक भी शब्द आपने क्यों नहीं बोला, रिंकू शर्मा की लिंचिंग हो जाती है, पीठ में साला 8 इंच का डैगर घुसेर के घुमा दिया मुसलमानों ने, क्या बोला आपने, सराय काले खां में जो हुआ दलितों की बस्ती पे, दलितों के चैंपियन बनते हैं ना मोदी जी, कितना ट्वीट कर दिया उस पर। तो जब ये सब होगा और उस पर जब आवाज़ उठाई जाएगी तो आईटी सेल सक्रिय हो जाता है, आपको टारगेट करेगा पर्सनली। लेकिन योगी जी के ना तो ये बचाव में उतरते, वो नैरेटिव अगर वो लूज कर रहे हैं योगी जी तो आईटी सेल चुप रहता है, और अगर तुम सोशल मीडिया के स्पेस में चुप हो तो यू आर एज गुड एज गोइंग अगेंस्ट समबडी। तुम उन्हीं का मतलब चुप रहना जो है, नैरेटिव में क्या है कि जो ज़्यादा बोलेगा वो जीतेगा, जिसकी ज़्यादा जगहों पे कवरेज होगी वो जीतेगा। तुम चुप हो जाते हो तो वामपंथियों को, तुम कांग्रेसियों को, और आइए भीमटे निमटे जो भी हैं, इन सब को तुम जगह दे देते हो कि हाँ तुम बोलो, मैं जो है वॉक ओवर दे रहा हूँ अपनी ही पार्टी के एक दूसरे नेता के लिए, जो शायद मोदी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, उसके लिए तुम इस तरह की चीज़ें करते हो। तब जो है तुम्हें प्रेज करना पड़ता है बीएल संतोष को, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये सिमरिंग टेंशन जो है, ये उबल जो रहा है, कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, चाहे योगी की टीम से कोई लीक करे या मोदी की टीम से कोई लीक करे, ये बात आउट इन द ओपन आएगी, बाहर आएगी। और बाहर आई इसलिए आपको जो है वो जो पानी जब बहने लगता है तो यू प्लग द गैप, तो वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि योगी को मोदी से मतलब क्या टेंशन हो सकता है, केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं चाहेगा, उसके कारण है योगी कभी भी बीजेपी के उस तरह के लॉयलिस्ट नहीं रहे कि नहीं वो जो एक आदमी ऊपर से बोल दे हम उसी को फॉलो करेंगे। इनकी अपनी एक शैली रही है, कार्यशैली, चाहे ये पीठाधीश्वर थे वहाँ के गोरक्षधाम के, या फिर अभी ये जो बन के आए, तो इनकी अपनी कार्यशैली है, अपने हिसाब से करते हैं, और मुझे लगता है कि ही हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ इट। तो जब आप मोदी के लॉयलिस्ट नहीं हैं, आप भाजपा के लॉयलिस्ट नहीं हैं, 2007 में आपको याद होगा कि यही स्थिति आई थी कि ये शायद गलत लोगों को टिकट देने लगे थे या इसी तरह कुछ बात थी, तो योगी ने ये बोला कि मैं भाजपा छोड़ दूंगा। जब इस तरह की स्थिति आ गई, फिर सीनियर लीडर्स आए, उन्होंने बातचीत करके मतलब समझाया। मोदी के ये चुने हुए व्यक्ति नहीं हैं। जिस तरह से मोदी 2014 में संघ के बिना सपोर्ट के आगे आए और संघ को मजबूर किया अपने पीछे खड़े होने के लिए, उसी तरह योगी ने भी मोदी को, अमित शाह को, वेंकैया नायडू को, राजनाथ सिंह को, मनोहर पर्रिकर रहे उस वक्त जितने सीनियर लीडर्स थे, उन सबको मजबूर किया कि वो जो है योगी के कैंडिडेचर को सपोर्ट करें कि वही सीएम बनेंगे। मनोज सिन्हा तो शिव जी के मंदिर में जाके वो माला उला चढ़ा रहे थे, वो पूरी उनकी तैयारी हो गई थी कि हाँ मतलब अब तो खाली अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन सारे विधायकों में से मतलब अधिकतर विधायक जो है एक बार बोले हम मतलब योगी जी को नहीं बनाओगे तो हम छोड़ देंगे, इस टाइप की सिचुएशन थी। तो आपको अचानक से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना पड़ा, आप चाहते नहीं थे। और आप क्यों नहीं चाहते हैं, कोई भी नेतृत्व ऐसा क्यों नहीं चाहता है जब उन्हें लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले द बॉल माय वे। प्रणब मुखर्जी जैसे नेता को, समझदार व्यक्ति को चीफ प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिलती है कांग्रेस में। क्यों? क्योंकि वो मीक और सबमिसिव नहीं थे। उसके लिए मनमोहन चाहिए एक,
कि मतलब उसको जो भी बोला जाए वो करते रहे। तो उसी तरह जो भी पावर को जो भी नियंत्रण में लाना चाहता, अब है कि पावर को कंट्रोल कौन कर रहा है, मोदी, भाजपा या संघ, कौन कर रहा है कंट्रोल? और सबके लिए अगर एक ही व्यक्ति चैलेंज बन के उभरे कि नहीं ये ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, नहीं ये ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, इसको लोग फ्यूचर की तरह देख रहे हैं, ये खुद चाहे या नहीं चाहे। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंतिम फिनाले जो है उसके एपिसोड में यही है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू वांट, इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम राजा बनना चाहते हो वो आउट ऑफ द इक्वेशन है, चाहते हो कि नहीं चाहते हो इट डजेंट मैटर, बट यू आर फिट टू डू द जॉब। लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि तुम कर सकते हो काम। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि मोदी जी को भी लोगों ने चाहा था, योगी जी को भी लोगों ने चाहा है। तो ये जो एक मतलब चलता रहा ना, ये आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये एक टकराव की स्थिति थी कि उधर एक चैलेंजर के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है। तब जो है जब इस तरह की स्थिति आती है कि एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, तब आपको डर लगने लगता है। शायद आपको डर लगे ना लगे, आपके चेले चपाटों को डर लगने लगता है कि अरे मोदी जी रहेंगे जब तक तो हमारा काम चलता रहेगा, योगी जी आएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी टीम अलग हो जाएगी। जो भी डर हो, तो नीचे के लोग ही सैबोटाज करने लगते हैं अपनी ही पार्टी के भविष्य को और शायद अपने राष्ट्र के भविष्य को। वही सैबोटाइजिंग चल रही है कि आप जानते हैं कि 2024 तक बंगाल में कितने लोग मरे हैं। बंगाल में जो हिंसा हुई है 2 मई से लेकर 10 मई तक, 2024 तक तो लोग भूल जाएंगे, क्योंकि सामान्य जनमानस की सामूहिक स्मृति जो है बहुत क्षीण होती है। वो 2 महीने तक चर्चा में रहता है मैक्सिमम, 2 महीने भी नहीं, आज तो 1 ही महीने हुए, लोग भूल चुके हैं कि बंगाल में क्या हुआ था। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, अगर वो 3 साल बाद लोग को याद ना रहे, 4 साल बाद याद ना रहे, लेकिन 2022 वाले चुनाव में तो उसका थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा ना। कोविड पे जो आपने खुला छोड़ दिया लोगों को, योगी आदित्यनाथ को गिद्धों की तरह नोचने के लिए खुले में छोड़ दिया, आपने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। जिनके घरों के लोग मरे हैं और हमने और आपने जिस हिसाब से चिताएं देखी हैं, उसके बाद फिर नदियों में बहती लाशों का फेक फुटेज पुराना, गंगा किनारे शैव संप्रदाय के बुद्धिस्ट लोगों के, उनके दबे हुए दफनाए गए लाशें, जो कि परफेक्टली नॉर्मल है। हिंदुओं में और बौद्धों में कई संप्रदाय के लोग दबाते हैं, जो 2018 में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रयागराज में गंगा के किनारे दबी हुई लाशें थी, आज भी हैं। आपने क्या किया उसको, मतलब उसको रोकने के लिए, बंद करने के लिए, इस तरह के कवरेज के लिए, उसको निगेट करने के लिए? आपने कुछ नहीं किया। अब जो है दूसरी कुछ चीज़ें हैं कि योगी इतने पॉपुलर क्यों हैं। योगी ने आपको कोविड मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि वो हर जगह घूम रहे हैं, ठीक। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि योगी ने सब कुछ जो है कोविड मैनेजमेंट में सही ही किया है। हो सकता है कि एक नया प्रशासक है, नई महामारी है और खुद भी कोविड के चक्कर में आ गए, तो हो सकता है कुछ भूल चूक गलतियां रही होंगी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी क्यों हो रही थी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, फेविफ्लू नहीं मिल रहा था। मैंने, मेरे मित्रों ने अपनी माताओं के लिए, मतलब हम इस स्थिति में थे, पूरा यूपी उस स्थिति में था कि लोग जो है इस चक्कर में थे कि नहीं हमारी मम्मी को भी हो सकता है, तो यार ऑक्सीजन सिलेंडर हम मंगवा के रख लें। खाली सिलेंडर मिल रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बन नहीं पा रहा है, प्लांट्स नहीं है। ये सब हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन हाँ, वो लंबे समय तक चलता नहीं रहा महाराष्ट्र की तरह, जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है, जहां भारत की सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। खैर वो एक अलग ही मुद्दा है, तो उसको मैं टच नहीं करूंगा। योगी जी के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले भी तो आप देखें ना, भाजपा शासित प्रदेशों में ही दिल्ली पुलिस तो आपकी थी ना। शाहीन बाग कहाँ पे हुआ, और शाहीन बाग के कितने मॉडल रेप्लिकेट होके पूरे भारत में हो रहे थे।
उसमें तो कई जगह आपके भी थे। पटना में भी आप, फुलवारी शरीफ में जो दंगे हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, वहाँ पे भी तो आप सत्ता के हिस्सेदार थे। आपने नहीं रोका, आपने शाहीन बाग को नहीं रोका, आपसे एक एक कॉलेज कंट्रोल में नहीं आया, जामिया आपके नियंत्रण में नहीं था। 3 दिन दंगे हुए वहाँ पे, सीएनजी बसें फूकी गई इस मंशा से कि वो सिलेंडर फटेगा तो 1-2 ब्लॉक जो है पूरा उड़ा देगा। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। हिंदुत्व की कबर खुदेगी, फक हिंदुत्व, इस तरह के पोस्टरबाजी, कंप्लीटली हिंदू विरोधी कैंपेन्स चले। पीएफआई के गुंडे वहाँ पे थे जिन्होंने बाद में 53 लोगों की जाने जाती है दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में 2020 में, 23, 24 और 25 फरवरी को। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? जो भारत का सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज स्टेट है मुसलमानों के मामले में, वहाँ पे कितने पार्क में बैठ पाई ये शाहीन बाग वाले? पार्कों में बोला पानी डालो, ठंड में बैठने से पहले उठा दिया जाता था। परिवर्तन चौक पे दंगे करने की कोशिश हुई तो पुलिस ने उसको रिटेलिएट किया, उसको टैकल किया। गुंडों के नाम जो है सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी कि आप हटाइए, तो उन्होंने नहीं हटाया। अपराधियों के नाम चौराहों पे लगाए गए। किसने लगाया? ये क्या बताता है? ये बताता है कि जहां एक सरकार नपुंसकों की तरह देखती रही, और एक बार नहीं देखा, किसान आंदोलन भी देख रहे हैं, लाल किले की चढ़ाई भी देख लिया, और दूसरी तरफ एक मॉडल है कि कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और जो कहते हैं ना कि पुलिस अगर चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिलेगा, तो पुलिस को चाहने को प्रेरित कौन करता है? जो नेता है, जो जिसके हाथ में अथॉरिटी है कि भाई मुझे इस यहाँ पे नया शाहीन बाग नहीं चाहिए। डीजीपी को सीएमओ से चला गया और डीजीपी ने अपने सारे एसपीज को बोल दिया और कहीं नहीं हो रहा है। जिन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की, वो तो मस्जिद वाले आके दे रहे हैं साइन करके चेक कि हमसे, हमारे बच्चों से गलती हो गई, ये ले लीजिए क्षतिपूर्ति के लिए। और तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो 53 लाशें जो दिल्ली में गिरती हैं? ठीक है, हम मानते हैं कि रेडिकल एलिमेंट्स हैं और ये लोग तैयारी कर रहे थे, फिर भी यूपी में हो सकता है कंट्रोल, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है कंट्रोल? उसी तरह आप देखेंगे कि लगातार, मतलब कोर्ट ने कुछ बोल दिया, कोई मतलब नहीं है। लोगों के लिए जो चीज़ सही है वो करेंगे। कुंभ अच्छे से करवाया, पानी का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है गंगा यमुना का, इस सब का ठीक से हो रहा है। एक के बाद एक योजनाएं आ रही हैं जो योगी जी काफ़ी आप कह सकते हैं कि खुद निजी तौर पे उसमें इंगेज्ड होते हैं वो, और वो कर रहे हैं, और वो राज्य को जो है एक अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से चीज़ें होंगी तब तो लोग उनके साथ खड़े होंगे ही। और यही कारण है कि इवन इफ बीजेपी वांट्स दे कैन नॉट डू अवे विथ योगी आदित्यनाथ। तो वही हुआ कि चाहिए भले ही ले कुछ भी, लेकिन लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर हिम। तो अब बात यह है कि भाजपा के हित कहाँ पे सधते हैं? भाजपा का हित इसमें सधता है कि सामूहिक तरह से जाए और योगी को बैकग्राउंड में ले आए। उसमें उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है या योगी को फ्रंट में रख के जीतने की संभावना है? ये तो एक मूर्ख आदमी भी आकलन कर सकता है कि किस स्थिति में बेहतर परिणाम आएंगे। और योगी को अगर आप फ्रंट पे नहीं रखेंगे तो आप लूज आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। ब्राह्मणों के बारे में मैं फिर से थोड़ा टच करूंगा कि यूपी में ट्रेडिशनली ब्राह्मण ही एक कंसोलिडेटेड, आप कह सकते हैं, वोट बैंक रहा हिंदुओं में। दलित भी स्वयं करते हैं, मतलब मायावती का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फिर ओबीसी पे इनका है, लेकिन ओबीसी में ठीक है, अमित शाह ने बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग किया और उन्होंने जो है इस पर साधा उसको। लेकिन ब्राह्मण जिसके साथ जाते हैं उसकी बहुमत की सरकार आती है। मायावती ने भी ब्राह्मण चेहरों का प्रयोग किया था, सपा के भी साथ हुआ है और भाजपा के भी साथ अभी है। तो अभी ब्राह्मण भी ये सब चक्कर में लगे हुए हैं, ये ठाकुर है और ये राजपूत है, इस चक्कर में कि उनको लगेगा
उनको जब लग जाएगा कि इसकी स्थिति खराब हो सकती है भाजपा की, वो सपा के साथ चले जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि सपा का स्थिति स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन हाँ, उनको अगर लगे कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तब वो भाजपा के साथ रहेंगे। तो इस तरह के समीकरण भी जो है वहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब मोदी निजी तौर पे भी चाहे तो भी आप योगी को नहीं हटा सकते। योगी ने अपनी ज़मीन बनाई है। पूर्वांचल के लोगों से आप पूछिए कि वहाँ जब दंगे होते थे, और माय गॉड दंगे अच्छे खासे होते थे, अतीक अहमद, आज़म खान हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, शहाबुद्दीन तक का जो है इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है पूर्वांचल के इलाकों में पड़ता था। और हर दंगे में कौन व्यक्ति जाता था वहाँ पे? भाजपा का कोई नेता नहीं जाता था। हिंदुओं की बात रखने के लिए देयर वाज नोबडी। हमेशा एक ही आदमी आपको अपनी गाड़ी में बैठ कर आपको जाता दिखेगा, योगी आदित्यनाथ। तो जब लोगों ने देखा है कि कौन सा नेता उसके दुख के क्षणों में उसके साथ खड़ा होता है, योगी आदित्यनाथ है वहाँ पे। और भाजपा के नेता तो नाम नहीं लूँगा मैं, सपाइयों के बसपाइयों के बेटे भौजाइयों की शादी में नहीं गए ये लोग, वहाँ पे जाते हैं ये लोग करने के लिए। मनोज सिन्हा का इतिहास आप पता कीजिए। सब होता है ना कि जिसको ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये योगी का ऑल्टरनेटिव है, पता कीजिए इन लोगों के बारे में। अगर यूपी के राजनीतिक कोई जानकारी रखते होंगे, भूमिहार का इक्वेशन कि भूमिहार कास्ट जो है किस तरह से बिहेव करते हैं। मुख्तार अंसारी के शूटर सबसे ज़्यादा किस कास्ट के आते हैं? वो बदला लेने के लिए सबको मार देता है, एक आदमी क्यों छोड़ देता है कुछ नेताओं को? कुछ तो कारण रहे होंगे ना। आपके निजी टर्म्स होते हैं इन लोगों के साथ, इस कारण भी बचते हैं। तो कास्ट का इतना ज़्यादा घालमेल होने के बाद भी एक व्यक्ति जो है वो लोगों से मिलता रहा, और वो लगातार हर दंगे के बाद लोगों के बीच में खड़ा रहा। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी चाहें या भाजपा चाहें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ अपनी ज़मीन जो है, उनकी अपनी पकड़ है, ठीक है। वो बिना भाजपा के सपोर्ट के नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर। अगर भाजपा उनको अभी पार्टी से निकाल दे या वो ही पार्टी से निकल जाए तो मुझे संभावना कम लगती है, लेकिन फिर भाजपा का भी कोई सीएम नहीं बनेगा। ये भी बात उतनी ही सत्य है जितनी योगी आदित्यनाथ का इंडिपेंडेंट तरीके से जो है एक चीफ मिनिस्टर बन जाना बिना भाजपा के सपोर्ट के। तो ये अभी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है कि भाजपा को योगी की आवश्यकता है और योगी को भाजपा की आवश्यकता है। योगी को भाजपा की आवश्यकता उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए है, लेकिन भाजपा को योगी की आवश्यकता हर प्रदेश की राजनीति के लिए है। इस बात को शायद भाजपा भी रियलाइज करती है। अंत में थोड़ा सा मैं एक जो पॉलिटिकल आकलन करते हैं वो लोग इस पे बोल रहे हैं कि योगी का पोजीशन अभी क्यों कमज़ोर है। वही 4-5 लोगों के बयान के आधार पे कि हाँ यहाँ पे जो है विधायक समर्थन नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने फीडबैक वाली मीटिंग में बोल दिया कि योगी अपने हिसाब से काम करता है। तो उसमें एक बात ये भी बोला जाता है कि पंचायत चुनाव में जो परफॉर्मेंस भाजपा का रहा है उसके कारण योगी का थोड़ा सा कम हुआ है। पंचायत चुनाव जो भी लोग ऑब्जर्व करते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि पंचायत चुनाव ही नहीं, जिला परिषद लेवल के भी चुनाव जो भी होते हैं, निकाय के भी चुनाव, उसमें इन राष्ट्रीय पार्टियों का उतना ही महत्व है जितना जेएनयू में अगर कोई चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे जो छात्र पार्टियां लड़ती हैं उनका राष्ट्रीय राजनीति पे इफेक्ट पड़ता है, शून्य। आप पंचायत चुनाव में तो माला छाप, बैगन छाप, गमला छाप, दालान छाप, घर छाप, इस पे लोग लड़ते हैं, तो उसमें भाजपा का कहाँ से आ जाता है भाई? आप पता कीजिए कि उसमें बिना इन दलों से रिलेटेड लोग कितने लड़ते हैं, और आप ये भी पता कीजिए कि ये लोग कितनी जल्दी अपनी लॉयल्टी स्विच करते हैं। पंचायत के जो लोग होते हैं, मुखिया भाजपा का नहीं होता है, मुखिया गांव का होता है। ठीक है, मुखिया भाजपा ही हो सकता है, लेकिन वो भाजपा के टिकट पे नहीं लड़ता है। तो इस कारण पंचायत चुनाव से बहुत ज़्यादा मतलब ये करना कि वो योगी की पोजीशन जो है डावाडोल कर देगा, वो मुझे लगता है कि वो एक गलत मतलब आकलन है। हाँ, इसका इफेक्ट पड़ सकता है कि कोविड के टाइम में पंचायत चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी, जब काफ़ी टीचर्स जो है जो भी ड्यूटी कर रहे थे चुनाव के, उसमें उनकी कोविड के कारण जो है मृत्यु हो गई। तो ये एक कारण है। तो कुल मिलाकर कि जो सवाल आ रहा है क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी,
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा अपने मतलब इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स दे नो दे कैन नॉट डू अवे विथ योगी। तो वो चाहें ना चाहें योगी जी बने रहेंगे। अगले चुनाव में देखते हैं कि किस तरह का सीट आता है, और अगले चुनाव में अगर बहुमत आएगी तो जाहिर सी बात है कि योगी को छोड़ के आप दूसरे को नहीं बिठा सकते, या फिर योगी को आप कहिए कि हम आपको प्रधानमंत्री पद देंगे, और कोई दूसरा मतलब रास्ता नहीं है इनके पास। नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह के विद्रोह की सिचुएशन आ जाएगी जो 2017 में थी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।